भारत के इतिहास के पन्नों में कई ऐसी कहानियां हैं जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर वे ब्रिटिशर जिन्होंने भारत से लगभग 300 सालों तक लूटपाट करी और अंत में जाते जाते वे भारत की विभाजन की लकीर ऐसे आदमी को सौंप देते हैं जो ना ही कभी भारत आया था और ना ही उसे भारत का कोई ज्ञान था। और इससे भी बड़ी चौंका देने वाली बात यह थी कि उसे विभाजन का यह मानचित्र या मैप तैयार करने के लिए सिर्फ 35 दिनों का टाइम दिया गया था। आज इसी गलती का नतीजा है कि जो लाहौर भारत के पास होना चाहिए था वह आज पाकिस्तान के पास है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के बीच खींची गई 3,323 और 4,156 किलोमीटर लंबी रेड क्लिफ लाइन की। यह खींची गई रेड क्लिफ लाइन इतनी ज्यादा विवादित थी कि इसका काम 11 अगस्त 1947 को ही खत्म कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी अंग्रेजों द्वारा इसकी घोषणा आजादी के बाद 17 अगस्त 1947 को करी गई। असल में 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिशर किंग जॉर्ज 6 के द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को मंजूरी दे दी जाती है। इस बिल में भारत और पाकिस्तान की आज़ादी के साथ साथ उसका भविष्य क्या होगा इस पर भी बात करी गई थी और फाइनली 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है और इसके साथ साथ यह विभाजित होकर 2 देशों में भी बढ़ जाता है। लेकिन स्वतंत्र होने के बाद भी ना ही नेहरू, ना ही जिन्ना, ना ही भारत या पाकिस्तान के लोगों को यह पता था कि आखिर इसकी सीमाएं क्या होंगी। लेकिन कुछ लोग थे जिनको पता था कि आखिर भारत और पाकिस्तान की सीमाएं क्या है। इसमें कुछ पाकिस्तानी, कुछ भारतीय और कुछ अंग्रेज शामिल थे। लेकिन इस लाइन को खींचने के लिए सबसे बड़ी दुविधा यह थी कि इसमें ना ही कोई भारतीय और ना ही कोई पाकिस्तानी इन सीमाओं पर एकमत था। इसलिए यह काम एक ब्रिटिशर को सौंप दिया गया जिसका नाम था सर कायरल रेडक्लिफ। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये बंदा कौन था। सर कायरल रेडक्लिफ ब्रिटेन के एक चर्चित वकील थे जो पहली बार 8 जुलाई 1947 को भारत आए थे। इससे पहले वह शख्स ना ही कभी भारत आया था और ना ही उसे भारत का भूगोल, इतिहास और ना ही भारत की डेमोग्राफी का कोई ज्ञान था। अगर उसे कुछ पता था तो बस यह कि एक अखंड देश को आखिर कैसे खंडित करना है, मतलब भारत और पाकिस्तान को कैसे 2 टुकड़ों में बांटना है। उसे यह पता था कि हिंदू मुस्लिम की जनसंख्या के आधार पर भारत को 2 देशों में तोड़ना है। जहां हिंदू ज्यादा हैं वहां हिंदुस्तान और जहां मुस्लिम ज्यादा हैं वहां पर पाकिस्तान। इसलिए सिंध और बलूचिस्तान का पहले से ही यह तय था कि ये दोनों एरिया पाकिस्तान में शामिल होंगे, क्योंकि यहाँ पर 80 या 90% से भी अधिक जनसंख्या मुस्लिम थी। मुश्किल थी तो पंजाब और बंगाल के लिए, क्योंकि पंजाब में 55% से भी अधिक आबादी मुस्लिम थी और वहीं बंगाल में भी 55% से अधिक आबादी मुस्लिम थी। और इन सब में सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि इतने बड़े इलाकों को डिवाइड करने के लिए इनके पास सिर्फ 35 दिन का समय था। इसके साथ साथ इनके पास रिसोर्स जैसे मैप, सेंसस या जनगणना और ज्योग्राफी या डेमोग्राफी के भी काफी कम सोर्स थे। इसलिए इतने कम समय में इतना बड़ा काम करना और इसमें काफी सारी गलतियों का होना जायज था। इसलिए गलतियां कम से कम हों, इसलिए रेड क्लिफ के साथ भारत और पाकिस्तान या ये कहें कि होने वाले पाकिस्तान से ऐसे लोगों को चुना गया जिनकी समझ इन मामलों में काफी अच्छी थी। जैसे कि बंगाल विभाजन के लिए भारत से जस्टिस सीसी बिस्वास और जस्टिस पीके मुखर्जी और वहीं पाकिस्तान से जस्टिस अबू सलेम और जस्टिस एस.ए. रहमान को नियुक्त करा गया। वहीं पंजाब विभाजन के लिए भारत से मेहरचंद महाजन और जस्टिस तेजा सिंह और वहीं पाकिस्तान से जस्टिस दीन मोहम्मद और जस्टिस एम.डी. मुनीर को नियुक्त करा गया। और फाइनली 12 अगस्त 1947 को बंटवारे का यह मैप तैयार कर दिया गया और दुनिया के नक्शे में अभी तक जो एक देश था अब वह 2 टुकड़ों में बढ़ चुका था। 12 अगस्त 1947 को तैयार हुआ यह नक्शा सिर्फ रेड क्लिफ और माउंटबेटन के अलावा किसी को भी पता नहीं था। बताया जाता है कि फाइनली 16 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ ने यह नक्शा दोनों तरफ से नियुक्त जस्टिस को दिखाया तथा उनसे सहमत जताने की अपील करी और फाइनली 17 अगस्त 1947 को यह नक्शा पूरी दुनिया के सामने आया। अब ये अंग्रेज जिन्होंने लगभग 300 से भी अधिक सालों तक भारत से लूटपाट करी, ये चाहते थे कि आज़ादी से पहले यानी 15 अगस्त से पहले किसी भी हालत में यह नक्शा पब्लिक में लीक ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हर जगह दंगे शुरू हो जाएंगे और विभाजन के कारण दौड़ भाग शुरू हो जाएगी और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीधे सीधे
ब्रिटिश गवर्नमेंट पर आएगी, इसलिए ये चाहते थे कि इसका अनाउंसमेंट 15 अगस्त यानी आज़ादी के बाद किया जाए, ताकि अगर इसके बाद कोई दंगे भी शुरू हों तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो भारत सरकार या फिर पाकिस्तान सरकार के सर पर आए। और हकीकत में हुआ भी यही। जैसे ही 17 अगस्त 1947 को विभाजन का अनाउंसमेंट कर दिया गया, इसके बाद हर जगह दंगे शुरू होने लग गए। कुछ लोगों को अपने परिवार छोड़ना पड़ा, कुछ लोगों को अपना गांव और कुछ लोगों को अपना देश तक छोड़ना पड़ा। और वह अंग्रेज सर कैरल रेडक्लिफ जो कि भारत विभाजन के लिए आया था, वह कुछ ही दिनों के अंतर्गत पे ब्रिटेन वापस लौट जाता है और साल 1970 में वह फिर एक बार अनाउंसमेंट करता है और बताता है कि असल में वह बताता है कि जो लाहौर शहर आज पाकिस्तान के पास है वह भारत का होना चाहिए था। लेकिन साल 1947 में जब उसने देखा कि पाकिस्तान के पास कराची के अलावा कोई और बड़ा शहर नहीं है, तो उसके बाद उसने डिसाइड करा कि लाहौर भी पाकिस्तान को ही दे दिया जाए। इस प्रकार से 1947 में एक अंग्रेज ने जो उसके मन चाहा वह हिस्सा भारत को दे दिया और जो उसे मन चाहा वह पाकिस्तान को दे दिया। और आज यह रेडक्लिफ लाइन सबसे ज़्यादा विवादित लाइनों में से एक लाइन है। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जी हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें तथा साथ में ही बगल वाले बेल आइकन को भी दबा दें। फाइनली, जय हिंद।